students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class we had learnt about pie charts and completed exercise 5.2 of chapter 5, that is data handling. In this class we are going to start exercise 5.3 in which we will learn about probability. ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है. रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है हम कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही मतलब रैंडमली कर रहे हैं जिसकी आउटकम्स फिक्स नहीं है. जैसे सपोज आपके पास एक कंटेनर है, उसमें कुछ बॉल्स हैं, ठीक है, तो आपसे कहा जाए उसमें कुछ 4 और 5 कलर की अगर बॉल्स हैं और आपसे कहा जाए कि उसमें से एक बॉल पिक करो, तो आप जब उसमें से एक बॉल निकालेंगे तो आपको नहीं पता कि आपके हाथ में कौन सी बॉल आएगी. मींस आउटकम हमें फिक्स नहीं पता कि यही आउटकम होगी. हमें ये पता है कि उन 5 में से कोई एक आएगी बट फिक्स नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे हम अगर एक कॉइन को टॉस करें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ये पता है हमें कि इन दोनों में से ही कोई आएगा बट कंफर्म नहीं है कि क्या आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है इवेंट. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक कॉइन हमने टॉस किया, तो कॉइन टॉस करते या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा. ये दोनों क्या है, ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं रिलेटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कितने इवेंट्स हैं वो डिपेंड करेगा कि वो एक्सपेरिमेंट किस टाइप का है. जैसे अगर आपको कंटेनर में बॉल्स चूज करने के लिए कहा जाए कंटेनर में से, तो अगर वहां पर 5 बॉल्स हैं और आपसे कहा जा रहा है एक बॉल चूज करो, तो 5 डिफरेंट इवेंट्स हो गए कि उन 5 कलर की बॉल्स आपको मिल सकती हैं. क्लियर. अब इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है. किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, कि उसके कितने चांसेस हैं, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोबेबिलिटी. जैसे इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. जितनी फेवरेबल आउटकम्स. अब फेवरेबल का मतलब अगर आपसे कहा जाए कि एक कंटेनर है, उसमें सपोज 5 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं. ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि 3 मतलब ये ब्लू बॉल आने के चांसेस क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो आप क्या करेंगे, देखो फेवर में हमारे 3 बॉल्स है ना, अगर इन 3 में से कोई भी हमें एक मिल रही है दैट मींस वो हमारे फेवर में है, हमें ब्लू ही चाहिए थी. क्लियर. तो ये 3 क्या है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है. ठीक है, और टोटल आउटकम्स क्या है, जो ये सारी बॉल्स उस कंटेनर में है, टोटल कितनी बॉल्स हुई, 10. तो ये 10 क्या है, पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम क्या कहेंगे, 3/10. 3 तो फेवरेबल हो गए, मींस जो हमें चाहिए वो कितने हैं उसके अंदर, और नीचे जो टोटल उस कंटेनर में है. क्लियर. अब इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या है, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो आने की. जैसे कॉइन अगर हम टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. 2 ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, दोनों के चांसेस क्या है, इक्वल है. ठीक है, टोटल आउटकम्स कितनी है वहां पर, 2. 1 इज हेड और अदर इज टेल. बट अगर हमसे कहा जाए कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टेल तो एक ही तरफ है ना कॉइन के, तो मींस फेवर में 1 हुआ अपॉन में 2, टोटल आउटकम्स 2 है, दैट इज 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हेड आने की. और अगर हमसे टेल आने की पूछा जाए तो टेल भी कहाँ है, कॉइन के एक तरफ टेल है, बाकी जो 2 फेसेस हैं उन दोनों में से कोई भी आ सकता है. तो फेवरेबल हुआ 1 और टोटल हुए 2 फेसेस हैं जो, तो प्रोबेबिलिटी 1/2. दोनों की ही प्रोबेबिलिटी सेम है, मींस उन दोनों के होने के चांसेस इक्वल है. क्लियर. दैट मींस इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी. अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 के. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स. 2 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, हमने क्या करना है, आउटकम्स बतानी है कि क्या क्या आउटकम्स आ सकती है इन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड. तो फर्स्ट है मेरे पास स्पिनिंग अ व्हील. ये एक व्हील गिवन है, इसको स्पिन करना है और बताना है कि क्या क्या पॉसिबल है. तो देखो ए आ सकता है, जब भी हमने इसको स्पिन किया
दोबारा फिर ए आ सकता है या डी आ सकता है या सी या फिर बी, लेकिन जो डिफरेंट आउटकम्स है वो क्या है, ए बी सी और डी। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो क्या क्या आ सकती हैं, ए बी सी और डी। क्लियर? अब सेम ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अब हमने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करना है, तो इसके लिए आउटकम्स हम कैसे लिखेंगे। सपोज मैं एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ हेड को और टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ टेल को। क्लियर? तो अब जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है दोनों ही कॉइन्स में मेरे पास हेड आ जाए, फर्स्ट पे भी हेड और सेकंड में भी हेड। नेक्स्ट क्या हो सकता है, दोनों पे ही टेल आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो सकता है कि फर्स्ट जो कॉइन टॉस किया वो हेड है एक पे और दूसरे पे टेल है, या फिर अब कॉइन्स तो हम एक साथ टॉस कर रहे हैं तो कॉइन्स तो अलग अलग है ना, तो अब एक इधर वाले कॉइन पे मींस जो हम जहां पर पहले हेड आया था, हो सकता है वहां पर अब टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए। तो हमारे पास यही चार पॉसिबिलिटीज होंगी जब हम दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे। क्लियर? जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सिंपल है, हमारे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और जब दो कॉइन्स आ गए तो हमारे पास दो दो आउटकम्स, ये दो दो एक साथ आएंगे। मींस दोनों कॉइन्स पे या तो हेड, दोनों पे टेल, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल और फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड। क्लियर? तो ये फोर पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट है अ प्राइम नंबर। फर्स्ट का भी ए पार्ट क्या है मेरे पास, अ प्राइम नंबर। हमने क्या करना है, जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो जो भी आउटकम्स आएंगी इन इवेंट्स की वो हमें लिखनी है। क्लियर? तो फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का ए अ प्राइम नंबर। अब जब डाई थ्रो करते हैं तो मेरे पास कौन कौन सी आउटकम्स आ सकती हैं, 6 पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6। बट इसमें से प्राइम कौन कौन है, 1 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है तो 2 पॉसिबल है, 3 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम नंबर है तो 5 पॉसिबल है, बट 6 इज नॉट प्राइम। क्लियर? तो ये 3 आउटकम्स आ सकती हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट बी, नोट अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए तो कौन कौन से नंबर्स हुए, 1 4 और 6, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका ए, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 में हमने 5 को काउंट नहीं करना, ग्रेटर देन 5 मींस 5 से बड़ा, और 5 से बड़ा कौन है, 6। क्लियर? बी पार्ट इसका अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो 5 से छोटा भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, बट नॉट ग्रेटर देन 5। तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है जैसे हमने इनको किया। अब हमें एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज जो कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, बट आपको क्लियर होने चाहिए वो कॉन्सेप्ट। हमारे पास जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52। क्लियर? अब इस 52 कार्ड्स में से 2 कलर के कार्ड्स होते हैं मेरे पास, वन इज रेड और अदर इज ब्लैक। 52 है, आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं, तो कितने कितने हुए, 26 26। क्लियर? अब रेड में भी जो टोटल हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, तो रेड में जो 2 टाइप आती है वो कौन कौन सी है, हार्ट और डायमंड। क्लियर? 26 थे टोटल, आधे हार्ट के होते हैं आधे डायमंड के, दैट इज 13। ऐसे ही जो ब्लैक में है वो 2 टाइप कौन कौन सी होती है, क्लब और स्पेड, ये दोनों भी 13। अब ये 13 कार्ड्स कौन से होते हैं, फर्स्ट हमारे पास एस आता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे क्यू के। जे मतलब जैक को रिप्रेजेंट कर रहा है ये,
हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 13 ये कार्ड्स हार्ट के होते हैं, 13 ही डायमंड के, 13 क्लब के और 13 ही स्पेड के। हार्ट में भी 3 हमारे पास क्या आएंगे फेस कार्ड्स, 3 फेस कार्ड्स किसके आएंगे डायमंड के, 3 क्लब के और 3 ही स्पेड के। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होंगे, टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 12। ठीक है, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, 52 में से 26 मेरे पास रेड है, 26 ब्लैक है, 2 कलर के कार्ड्स होते हैं। अब इनसे रिलेटेड अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे जाए प्रोबेबिलिटी के, तो कैसे पूछा जा सकता है कि रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हमें पता है रेड कार्ड्स कितने हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 26/52। नीचे टोटल, ऊपर जो फेवर में है 26 रेड होते हैं, तो कोई भी आ जाए बट हमारे फेवर में है। क्लियर? ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए कि डायमंड वाले कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अब डायमंड के कार्ड मुझे पता है 13 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 13/52। फिर हम इसको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 1/4। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर? अब हमसे पूछा जाए अगर कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेस कार्ड्स कितने हैं 12, टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं ना सबके काउंट करके, मींस प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 12/52। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 4s are 12, 4 3s are 12, 4 1s are 4 and 4 3s are 12, that is 3/13। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, now you can complete this exercise 5.3 in your fair notebook. You have to write all these concepts also in your fair notebook. In next class we will start our next chapter. I will provide you a worksheet related to this chapter.